बच्चों, आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। ये आंध्र प्रदेश के घने जंगलों की कहानी है और घटना है 1922 की। उस वक्त हमारा देश गुलाम था। तो उन जंगलों में कोया नाम की आदिवासी जनजाति रहती थी, जिनका काम था खेती बाड़ी करके अपना पेट भरना। तब अंग्रेज सरकार की एक योजना आई कि जंगलों और पहाड़ों को काट काट कर वहाँ पर एक सड़क बनाई जाए। सड़क बनाने के लिए मजदूर चाहिए और सड़क बनाने का काम सौंपा गया था वहाँ के तहसीलदार को, जिसका नाम था बेस्टियन। तो बेस्टियन उन आदिवासियों के पास गया और बोला कि 2 दिन बाद सड़क बनाने का काम शुरू हो रहा है, तुम लोगों को वहाँ आना है। तो किसी ने ये पूछा कि भाई आएंगे, मजदूरी करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन ने कहा, हुक्म बजाना नौकरों का काम होता है, आगे से ये सवाल मत पूछना। आदिवासी बेचारे करते भी क्या, उन्हें गाइड करने वाला कोई था ही नहीं, तो वो बेचारे चुपचाप काम करने लगे। उन्हीं दिनों वहाँ एक साधु आकर रहने लगा, जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। पढ़ा लिखा था। जल्दी ही वो आदिवासियों से घुल मिल गया और जब उसने उनकी बात सुनी, उनकी हालत देखी, तो उसने उन लोगों को समझाया। देश में जितने भी आंदोलन हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन सब के बारे में बताया। गांधी जी के बारे में भी बताया और कहा कि गांधी जी कहते हैं कि अन्याय को सहन मत करो। अगर कहीं पर कोई अन्याय करता है तो उसका सहयोग मत करो। जब राजू जैसा नेता मिला तो उन आदिवासियों में भी हिम्मत आ गई और वो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। तो भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक के सारे आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए, क्योंकि आदिवासी तो सालों से जंगलों में रहते थे, उन्हें जंगल के हर रास्ते का, चप्पे चप्पे का पता था। तो जब भी अंग्रेज सेना या कोई भी सिपाही वहां से निकलता तो वे उस पर हमला करते और फिर तुरंत ही छुप जाते। लेकिन राजू ने उन्हें ये कहा था कि किसी भी भारतीय सिपाही को कुछ मत कहना, तो उसे वो चुपचाप जाने देते थे। 2 साल तक अंग्रेज सरकार कोशिश करती रही कि किसी भी तरह इन लोगों को दबा दिया जाए, लेकिन बेकार। फिर तंग आकर उन्होंने एक तरकीब निकाली। उस जंगल तक, उन आदिवासियों तक सामान पहुंचाने के जितने भी रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए, यानी जंगल को चारों ओर से घेर लिया। जो खेतों में उनकी फसल थी उसे भी जला दिया। अब वो आदिवासी बेचारे भूखे प्यासे मरने लगे, क्योंकि उनके पास जीने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो पहुंच ही नहीं रहा था। तो राजू ने ये सोचा कि अगर मैं खुद को अंग्रेज़ों के हवाले कर दूं तो ये बेचारे शायद बच जाएंगे। तो उसने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। और उस समय मेजर था गुडॉल, जो कि मम्पा गांव में था। राजू ये चाहता था कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और कानून के हिसाब से ही उसे सज़ा दी जाए, लेकिन गुडॉल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने वहाँ खड़े हुए कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही को इशारा किया और उसने राजू को गोली मार दी। तो इस तरह राजू शहीद हो गया। अब जब नेता ही नहीं रहा तो आंदोलन कहाँ से होगा? तो आदिवासियों का आंदोलन वहीं खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात समझ आ गई थी कि अब इनको ऐसे दबाया नहीं जा सकता। तब से वो उनकी भलाई के बारे में भी सोचने लगे। तो इस पाठ से एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये कि जब भी कहीं कोई गलत काम हो रहा हो उसका विरोध ज़रूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है पाठ आपको समझ आ गया होगा। आइए करें कुछ वैकल्पिक प्रश्न।
ये रहा पाठ का बाकी अभ्यास कार्य। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखिए।